क्या आप जानते हैं कि संजय वर्मा कौन है? संजय वर्मा इस केस का सबसे बड़ा सबूत है। राजा और सोनम की शादी से 4 दिन पहले ही सोनम ने राजा को मारने का प्लान बना लिया। उसके बाद सोनम ने मेघालय जाने का प्लान बनाया। जब सोनम ने मेघालय जाने के लिए राजा को बोला तो राजा ने मना कर दिया। उसके बाद सोनम ने राजा की मां को बोला कि वो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर जाना चाहती है। सोनम जो थी वो पहले ही मेघालय जाने के लिए टिकट बुक कर ली थी। सोनम ने राजा की मां को बोला कि वो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर जाना चाहती है, जिस कारण से राजा की मां ने राजा को जाने से नहीं रोका। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से केस की सच्चाई को जानते हैं। राजा रघुवंशी इंदौर का रहने वाला था। उनका खुद का बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का, जो कि स्कूल और कोचिंग संस्थानों को बस उपलब्ध करवाता था। इनका जो बिजनेस था वो 2007 से ही चल रहा था और रघुवंशी समाज में एक परंपरा काफी समय से चली आ रही थी, जो कि रामनवमी के दिन उनके यहाँ भंडारा होता है और सारे समाज एक जगह जुटते हैं। इसी बीच जो भी बच्चे शादी के लायक होते हैं वो अपना बायोडाटा रजिस्टर में लिख देते हैं। राजा इसी दिन अपना बायोडाटा रजिस्टर में लिखता है और उधर सोनम रघुवंशी जो थी वो इंदौर की रहने वाली थी, वो भी अपना बायोडाटा रजिस्टर पे लिखता है। दोनों अपना बायोडाटा रजिस्टर पे लिखता है। सोनम रघुवंशी का परिवार भी इंदौर का रहने वाला था। उनका अभी खुद का बिजनेस था, प्लाईवुड का फैक्ट्री था। सोनम के फैमिली वाले भी बिजनेसमैन थे। उनका खुद का बिजनेस था प्लाईवुड का। अपनी फैक्ट्री में सोनम अकाउंट और बिलिंग देखती थी। इसी बीच 11 मई 2025 को सोनम और राजा की शादी तय हो जाती है। उसके बाद सोनम और राजा नॉर्मली बात करते थे। जब राजा मैसेज करता था तो उसका मैसेज कुछ घंटों तक रिप्लाई नहीं करता था। ये बात राजा ने अपनी माँ को बताई। उसके बाद राजा की माँ ने सोनम को कॉल लगा के समझाया तो सोनम उसके बाद मान गई और उसके बाद मैसेज का रिप्लाई भी देने लगा और ठीक ठाक बात भी करने लगा। फिर 11 मई 2025 को सोनम और राजा की शादी हो गई। धूमधाम से शादी हुई, पर राजा को क्या पता था कि शादी के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। शादी के 9 दिन बाद ही सोनम ने मेघालय जाने के लिए जिद करने लगी। उसने बिना पूछे सब कुछ इंतजाम कर दी थी। जब राजा ने अपने मोम को बताया तो उससे पहले ही सोनम ने इधर से जाने का टिकट बुक कर ली, पर उधर से लौटने का टिकट बुक नहीं की थी। राजा की माँ ने बोला जब सब कुछ हो ही गया है तो फिर चले जाओ। सोनम ने अपने सास से बोला कि वो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर जाना चाहती है। ये सोचकर राजा की माँ ने मना नहीं किया। फिर सोनम और राजा 9 दिन बाद 20 मई 2025 को मेघालय हनीमून के लिए निकल गए। राजा एयरपोर्ट पहुंचते ही अपनी मां को वीडियो कॉल किया। फिर वहां से दोनों मेघालय पहुंचे, जो कि 4 दिन की ट्रिप थी और राजा को ट्रैकिंग भी करना था और झरना और भी सौंदर्य चीजें इत्यादि देखना था। उसके बाद 23 मई 2025 को दोनों मेघालय के ईस्ट खालिस हिल्स सोरा नामक जगह पे था। यहाँ पे डबल डेकालिंग रूट ब्रिज देखने के लिए आया था, जो कि पहाड़ों के लगभग 3000 स्टेप नीचे था। इन्होंने 22 मई को 4 दिन के लिए स्कूटी किराए पे लिया था और सामान जो था वहाँ सोहरा के मानन होटल में रख दिया था। 23 मई को लगभग 1:30 बजे राजा की माँ ने सोनम को कॉल कर दिया हालचाल पूछने के लिए, क्योंकि सोनम उपवास पे था। सोनम हाफ रही थी और बोल रही थी। सोनम ने अपने सास को बोल रही थी कि राजा आगे निकल गया है, हम पीछे हैं। फिर राजा की माँ ने बोला कुछ खा लो, तो सोनम ने बोला जंगल में क्या मिलेगा। इतने ही देर में कॉल कट गया। फिर उसके बाद घर वाले जब कॉल करने लगे तो सोनम का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इधर दोनों के घर वाले परेशान होने लगे। फिर 25 और 26 मई को राजा और सोनम के भाई उसे ढूंढने के लिए शिलोंग निकल गए। ढूंढने का काफी प्रयास किया, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों कहाँ पे हैं। उसके बाद राजा और सोनम के भाई पुलिस के पास जाते हैं। वो सारी बातें बता देते हैं कि सोनम और राजा यहाँ घूमने आए थे, पता नहीं अब कहाँ पे होंगे। फिर मेघालय पुलिस ने सर्च इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, पर बारिश के कारण मेघालय पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पर 2 जून को यानी कि 10 दिन बाद पुलिस को स्वान 2 वाटरफॉल के पास डिकम्पोस्ट बॉडी मिलता है। यहीं से
ये केस सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल होने लगा और राजा के भाई ने मीडिया के सामने ये बोल दिया कि वो चिलाउंग गैंग के बारे में काफी सुना है। उसके बाद जब राजा की बॉडी को पोस्टमार्टम किया गया तो यह साफ क्लियर हो गया था कि राजा फिसल कर या गिर के नहीं मरा है, बल्कि राजा पर वार करके उसे मारा गया है। जिस हथियार से राजा को मारा गया था वो हथियार लोकल नहीं था, वो हथियार न्यू था, कहीं से मंगवाया गया था। लेकिन राजा और सोनम के साथ एक लोकल टूरिस्ट गाइड ने उसके साथ 3 और आदमी को देखा था जो कि लोकल नहीं थे, क्योंकि वो हिंदी में बातचीत करते थे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे। ये तीनों थे आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी। पुलिस को अब इन तीनों पे शक होने लगा। उसके बाद सभी लोग सोनम को ढूंढने लगे, लेकिन मेघालय का पूरा फोर्स सोनम को ढूंढने पे लगा दिया। फिर एक कॉल आया 1:30 पे एक अनजान नंबर से अपने घर को, जिसमें आवाज था सोनम का जो मोबाइल था वो खो गया था। ये कॉल आया था उत्तर प्रदेश की। फिर गाजी पुलिस ने 2:15 में काशी ढाबा पे पहुंचे। उसी शाम को 6 बजे मेघालय के कुछ ऑफिसर फिर गाजी पुलिस ने 2:15 में काशी ढाबा यानी कि सोनम के पास पहुंच गए। फिर इसी दिन शाम को 6 बजे मेघालय के कुछ ऑफिसर सोनम से मिलने के लिए आए थे। फिर अगले दिन ही सोनम को वापस ले गए मेघालय, क्योंकि केस मेघालय के था इसलिए सोनम को वापस मेघालय ले गए। उसके बाद सोनम ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया कि इससे पहले उसका अफेयर राजा कुशवाहा के साथ चल रहा था। उसके बाद सोनम ने राजा को मरवाने के लिए कॉन्टेक्ट किलर को सुपारी दे दी। जब पुलिस ने सोनम का कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो उस चारों को अरेस्ट कर लिया। राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को अरेस्ट कर लिया। फिर पुलिस ने एक खुलासा किया। सोनम जिस राज कुशवाहा से बात करती थी उसका नंबर अपने फोन में संजय वर्मा के नाम से सेव कर रखी थी और 1 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक लगभग 234 कॉल आया था। हर एक कॉल 30 से 60 मिनट तक का था। दोस्तों, अगर वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।